हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबलू सर स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक चीज को हम लोग न्यूट्रिशन से रिलेटेड समझेंगे। बेसिक चीज को कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें क्वेश्चन भी क्या होगा, आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सो हम क्वेश्चन इसमें लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन आपका झारखंड बोर्ड है ना, बिहार बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, उसमें इस क्वेश्चन को पूछता है ना। यहाँ देखिएगा लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है ना, पोषण से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन विथ एग्जांपल, है ना। कहता कि एग्जांपल के साथ अलग अलग है ना डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का डिस्क्राइब भी कीजिए, वर्णन भी कीजिए अलग अलग न्यूट्रिशन का। तो ये देखिए यहाँ लिखे हैं 5 मार्क्स। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इसी तरह का इस तरह से आंसर आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा लिखा हुआ आंसर द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन इसमें दो ठो घुसा हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन, क्वेश्चन मार्क है। फिर डिस्क्राइब डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन विथ एग्जांपल, एग्जांपल के साथ आपको इसका तो दो क्वेश्चन है। तो दो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ये यहाँ तक है ना, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन, पहले इसको करेंगे। देखिएगा लिखा है द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, जटिल। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, वह ना जो है ना वैसी जटिल प्रक्रिया है ना। द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन का अर्थ होता है अंतः ग्रहण करना। हम लोग जब भोजन को इनटेक करते हैं उसको इंजेक्शन भी तो कहते हैं। तो इंजेक्शन, डाइजेशन, उसके बाद ले जाकर के उसका पाचन करते हैं। एनर्जी रिलीज, उसके बाद उससे हम लोगों का क्या होता है, एनर्जी वहां है ना हम लोगों को मिलता है, एनर्जी रिलीज होता है। एंड एसिमुलेशन, तो ये एसिमुलेशन मतलब आत्मसातीकरण जिसको कहते हैं ना, आत्मसात कर लेना। तो ये जो हम लोगों को एनर्जी मिलता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज कर लेते हैं एक तरह से, है ना। तो एसिमुलेशन दैट आर नेसेसरी फॉर लाइफ, जो जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। एंड डेवलपमेंट, और विकास के लिए है ना आवश्यक है। क्योंकि हम लोगों का जो शरीर है, हम लोगों का शरीर जो है वो क्या करता है, डेवलप करता है कि नहीं। तो विकास करता है, तो डेवलपमेंट, तो ये सारा चीज होता है तो किसके वजह से हो पाता है ना। तो ये न्यूट्रिशन के ही तो वजह से हो पाता है। भोजन खाए, एनर्जी मिला, है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जो बॉडी है ग्रो करता है, डेवलप करता है, ठीक है। तो नेसेसरी फॉर लाइफ, जो जीवन के लिए आवश्यक है, एंड डेवलपमेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिशन, है ना। अगर पोषक हम लोगों को नहीं मिलेगा, पोषण अगर हम लोगों को नहीं मिलेगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, है कि नहीं। तो जिंदा रह पाने के लिए हम लोगों को न्यूट्रिशन क्या आवश्यक है, भोजन हम लोग इसलिए है ना इनटेक करेंगे तो हम लोगों को उससे पोषक तत्व मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है सो ये आपका डिफिनेशन यहाँ से यहाँ तक किसका हो गया, न्यूट्रिशन का, ठीक है। एक बार और पढ़ते हैं, द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन, डाइजेशन, एनर्जी रिलीज एंड एसिमुलेशन दैट आर नेसेसरी फॉर लाइफ, जो जीवन के एंड डेवलपमेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब यह कह रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो न्यूट्रिशन है, पोषण जो है ना वो दो प्रकार का है। कौन सा है, तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, देखना ऑटोट्रॉफिक से ऑटो से पता चल रहा है ना, अपने आप, है ना, अपने से जिसको। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्वपोषी पोषण और इसको कहते हैं विषम पोषी पोषण, ठीक है। तो हिंदी वाला भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें समझ में आ जाएगा। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का डिफिनेशन यहाँ किए, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का यहाँ पर हम कर दिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम लोग देख लेते हैं। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर, कथा वैसा है ना, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म है ना, जो जीव होता है ऑर्गेनिज्म, कैन प्रिपेयर वो बना सकता है, और या फिर मेक्स मतलब वही बनाना, देयर ओन फूड वो अपना भोजन अपने से क्या कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है ना। दिस मॉड ऑफ न्यूट्रिशन, इस प्रकार के जो है ना न्यूट्रिशन होते हैं, पोषण होते हैं, इस है ना इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस तरह के पोषण को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी कि स्वपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। इट इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट। अब ये जो पेड़ पौधा है ना, जो पेड़ पौधा है
ये सब क्या है कि ये अपना भोजन खुद से बना लेता है ना। तो जड़ से जो है सो पानी लिया, है ना, जो भी खनिज पदार्थ है, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, तो और उस पर जब सनलाइट पड़ा तो जो पत्ता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, और वो खुलता सिकुड़ता, तो सनलाइट पड़ा उसमें क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से फिर क्या हो पाता है उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से भोजन बन पाता है। किसमें? तो ये आपका ग्रीन प्लांट में, जो भी ग्रीन प्लांट है उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से भोजन वो क्या करता है, खुद से तैयार कर लेता है। तो वैसे जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, है ना, जो खुद से अपना भोजन तैयार कर लेता है उसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी कि स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ देखिए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, कहता है कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म, है ना, एक जीव जब कैन नॉट प्रिपेयर अपने से खाना नहीं बना सकता है, कैन नॉट प्रिपेयर और मेक्स देयर वन फूड, वो अपना भोजन खुद से अपने से बना नहीं सकता। बताओ नहीं बना पाएगा तो क्या होगा, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, है ना। एंड ड्राइव्स न्यूट्रिशन, और वो ड्राइव नहीं कर पाता है न्यूट्रिशन को फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, है ना, क्या कह रहा है कि फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, है ना। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर जो है सो अपने से खाना नहीं बना सकता है, और ये ड्राइव, है ना, ड्राइव न्यूट्रिशन, ये भोजन को प्राप्त करता है फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे जीवों से क्या करता है, वो भोजन को प्राप्त करता है, दूसरे जीवों से क्या करता है, वो भोजन को प्राप्त करता है। मतलब वो क्या होता है कि दूसरे जीवों पर वो क्या होता है, डिपेंड रहता है। यानी कि जैसे कि हम लोग, है ना, हम लोग क्या है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, मनुष्य जो है, हम लोग क्या है कि जैसे कि दूसरा कोई भी जीव है हम लोग उस पर डिपेंड रहते हैं, और उस, है ना, उससे हम लोगों को भोजन क्या होता है, मिलता है। तो यहाँ पर वही चीज बताया गया। फिर से देखिए, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर और मेक्स देयर वन फूड, वो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाता है, एंड ड्राइव्स न्यूट्रिशन, और वो भोजन तो जो ड्राइव करता है, प्राप्त करता है फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे जीवों से वो ड्राइव करता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, is called and derives nutrition from other organism. This mode of nutrition is called heterotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, इसको हम लोग क्या कहते हैं, heterotrophic nutrition कहते हैं, यानी कि विषम पोषी पोषण कहते हैं, यानी कि दूसरे जीवों से वो, है ना, न्यूट्रिशन को ड्राइव करता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिएगा इसमें कौन कौन आता है, तो इट इज फाउंड एक्सेप्ट ग्रीन प्लांट। देखिए एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब को छोड़ करके, के बिना, है ना, को छोड़ करके, यानी कि इट इज फाउंड एक्सेप्ट ग्रीन प्लांट, यानी कि ग्रीन प्लांट को छोड़ करके जितने भी और सारे जीव हैं वो सब क्या है, और, है ना, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, यानी कि विषम पोषी पोषण है। क्योंकि ग्रीन प्लांट तो हो गया आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको क्या करना है, एक्सेप्ट कर देना, यानी कि इसको क्या कर देना, छोड़ देना, है ना, एक्सेप्ट मतलब को छोड़ करके। इट इज फाउंड, है ना, इट इज फाउंड एक्सेप्ट ग्रीन प्लांट, यानी कि ग्रीन प्लांट को छोड़ करके जितने भी बाकी और भी जीव हैं उसमें क्या है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि वो विषम पोषी पोषण में आते हैं। नाउ अब देखिए यहाँ से क्या है ना, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन का टू टाइप हो गया, क्या क्या हो गया, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। यहाँ लिख दिया देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक तो एक ही तरह रह गया, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक जो है, अब देखिए यहाँ हेट्रोट्रॉफिक आ गया, पहले हेट्रोट्रॉफिक देखेंगे, देख लिए, अब हेट्रोट्रॉफिक के बाद हम लोग देखेंगे कि देखिए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब ये 3 पार्ट में बट जाता है, कौन, जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, जिसको हम लोग विषम पोषी पोषण कहते हैं, ये आपका कितना 3 पार्ट में है ना, बढ़ जाता है। सबसे पहला है ना पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, क्या है ये, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं, परजीवी पोषण जिसको कहते हैं, परजीवी पोषण, इसी से पता चल जाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, है ना, परजीवी पोषण से, परजीवी यानी कि दूसरे जीवों पर क्या होता है, वो आश्रित होता है। चलिए, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स हिज फूड, अपना भोजन को तो वो प्राप्त करता है कहां से,
फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे जीवों से क्या करता है, वो अपना भोजन को प्राप्त करता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस प्रकार के जो न्यूट्रिशन होते हैं, पोषण होते हैं, इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, उसी को हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया मॉस्किटो। अब देखिए हम लोग सोए हैं रात में, तो क्या हुआ, उधर से आया मच्छर, बढ़ गया, एकदम आराम से बैठा हुआ है और आपका जो है सो ब्लड को क्या कर रहा है, चूस रहा है कि नहीं। तो वो क्या है, वो तो दूसरे जीवों पर ही तो आश्रित है ना। तो वही मॉस्किटो हो गया, टैप वर्म हो गया, तो ये सब जो है ये क्या है, आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है, परजीवी जीव है, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होगा, परजीवी प्लांट में भी होता है, ठीक है। एक लत टाइप का होता है, जो कि एक पेड़ होता है और उस पेड़ के ऊपर वो मतलब जो है सो चढ़ा हुआ रहता है, थोड़ा सा वो येलो कलर का उसका स्टीम होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा उसका नाम क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे है ना, यहाँ पर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो गया। अगला देखिएगा, है ना, स्पैरोजोइक न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं, ठीक है, स्पैरोजोइक न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं। अब देखिए स्पैरोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, इसको हम लोग मृत जीवी क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म, अब कहता है ना, जब एक जीव ड्राइव्स फूड, अपना भोजन को प्राप्त करता, कहां से, फ्रॉम डेड एंड डेकाइंग मैटर, यानी कि मरे और सड़े गले पदार्थों से क्या करता है, वो अपना भोजन को प्राप्त करता है, ठीक है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक और स्पैरोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए सेप्रो है ना, सेप्रोफाइटिक बोलिए या फिर स्पैरोजोइक बोलिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा, क्योंकि स्पैरोजोइक न्यूट्रिशन को ही हम लोग है ना सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, यानी कि मृत जीवी पोषण है ना कहलाता है। जैसे हो गया आपका एग्जांपल में मशरूम, है ना, मशरूम जो उगता है वो एक तरह से सड़े गले पदार्थों पर ही, मतलब मरे वाले चीज पर ही वो विशेषतर अधिकतर वो उगता है। अगला है देखिएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, इसको कहते हैं प्राणी संपोषण, ठीक है, प्राणी संपोषण हिंदी में। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म, जब एक जीव टेक्स हिज फूड, जब वो भोजन प्राप्त करता है, लेता है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल सॉलिड पार्टिकल, छोटे छोटे है ना, और स्मॉल छोटे छोटे, और सॉलिड मतलब थोड़ा सा ठोस, और पार्टिकल के रूप में वो क्या करता है, भोजन को लेता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल अमीबा। अब आप देखिएगा अमीबा जो होता है वो है ना, वो तो एक्वेटिक है, वो तो पानी में पाया जाता है, और वो भोजन को कैसे प्राप्त करता है, जैसे कि मान लिया जाए ये आपका अमीबा हो गया, ठीक है, ये आपका इसका ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। फिर ये जब भोजन को ये, जैसे कि ये पार्टिकल हो गया, ठीक है, ये कोई भी पार्टिकल है फूड का, है ना, छोटा पार्टिकल, तो फिर देखिएगा इसको क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, अपने अंदर ले जाएगा और उसको पचा लेगा। तो देखिए है ना, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो उठा हुआ, ये उठा हुआ, ये जो है ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसको हम लोग प्यूसिडीपोडिया बोलते हैं, ठीक है, प्यूसिडीपोडिया, इसको प्यूसिडीपोडिया बोलते हैं, लेकिन इसको हिंदी में कृत्रिम पांव कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पांव ऐसा होता है इसका जो कि ये बनता बिगड़ता रहता है, ठीक है, आर्टिफिशियल फूड भी कह सकते हैं, है ना, फीट जिसको कहते हैं, पैर जिसको कहते हैं। देखिए भोजन जैसे देखा ना, तो ये क्या करेगा, ये तो पार्टिकल यहीं पर है, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, इस वाले पार्ट्स को, समझे कि नहीं, और इस वाले पार्ट्स को ऐसे क्या करेगा, ये इवला रिवला बढ़ा देगा, और फिर इसको क्या करेगा, इस पार्टिकल को ये धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे ये अंदर ले जाएगा, ठीक है। और देखिएगा इसको, ये जो है सो इसका है, और ये अंदर ले गया इस पार्टिकल को, देखिएगा। अब फिर इसको जो है सो क्या करेगा, डाइजेशन करेगा, है ना, इसका जो एनर्जी है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और एसिमिलेशन जिसको कहते हैं, आत्मसातीकरण ये भी करेगा, और जो भी उसका बच गया उसको वो धीरे धीरे फिर क्या करेगा, बाहर निकाल देगा।
तो ये अमीबा का ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह से ये क्या होता है, चेंज होते रहता है। आई होप आपको ये न्यूट्रिशन के बारे में ये सारा डिटेल जो है सो आपको पता चला होगा, है ना, आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन जो है सो 5 मार्क्स का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के लिए 10 क्लास के लिए। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लेके आएंगे हम लोग देखेंगे इसमें अगला क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट है, और ये स्टोमाटा है ना से है, जो कि पत्तियों में पाया जाता है। आप पत्तियों को अगर गौर से देखिएगा तो उसमें एकदम पतले 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 जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसको हम लोग माइक्रो होल कहते हैं, है ना, या फिर उसको पोर भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है सो हम लोग उसी के बारे में थोड़ा देखेंगे, ये एग्जाम में पूछता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टोमाटा, स्टोमाटा क्या है। ठीक है, तो स्टोमाटा क्या है उसके बारे में देखेंगे। राइट टू फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा, और स्टोमाटा का दो ठो कार्य भी लिखना। फंक्शन मतलब क्या होता है, काम उसका क्या है। हाउ इज द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा कंट्रोल्ड, वो कैसे है ना क्लोज होता है, क्लोज होता है, और फिर वो कैसे ओपन होता है ना, ये ओपन होता है फिर ये कैसे क्लोज होता है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब वो ओपन रहेगा तो देखिएगा ऐसे थोड़ा सा कर्व टाइप का होगा, है ना, ये कर्व टाइप का होगा। ठीक है, और जब ये है ना ओपन जब होगा तो ये कर्व टाइप का होगा, और जब ये क्लोज होगा तो ये देखिएगा, ये क्लोज जब हो जाएगा तो देखिएगा ये इस तरह से स्ट्रेट हो जाता है, ये वाला स्ट्रेट हो जाता है, सीधा हो जाता है, ये ज्यादा कर्व नहीं रहता। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओपन, ये हो गया आपका ये क्लोज। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। कहता कि स्टोमाटा आर, कहता कि मिनट पोर्स फाउंड ऑन लीफ सरफेस, लीफ का जो सरफेस होता है सतह उस पर क्या है ना, कहता है कि मिनट पोर्स फाउंड ऑन लीफ सरफेस, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। कहता है टू वर्क्स ऑफ स्टोमाटा आर, स्टोमाटा का जो दो काम है वो देखिए क्या है। सबसे पहले एकदम आसान से, स्टोमाटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस का आदान प्रदान करना। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ले लेना और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को छोड़ देना, तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, स्टोमाटा हेल्प इन रिस्पिरेशन, और ये श्वसन में भी क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा ये ओपन वाला है, अभी हम जस्ट बताए, थोड़ा सा ये कर्व है ना ज्यादा रहता है। ठीक है, देख सकते हैं ये बीच में है ये। ठीक है, ये तो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो कि आपको बड़ा छोटा करके दिखा सकेंगे, थोड़ा सा आप देख सकते हैं ये आपका है ना, ये कर्व टाइप का है, ये ओपन है, और जब ये क्लोज हो जाता है तो क्लोज में देखिएगा इस तरह से बंद हो जाता है, तो ये वाला जो पार्ट है ये स्ट्रेट हो जाता है, सीधा हो जाता है, देखिएगा सीधा हो गया, और ये थोड़ा कर्व है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ पार्ट्स भी हैं, है ना, कुछ कुछ इसमें पार्ट्स भी है। क्या है, तो गार्ड सेल है, देखिएगा ये जो कर्व है ना, ये मोटा वाला, ये मोटा, इसको हम लोग गार्ड सेल कहते हैं। तो वही गार्ड सेल यहाँ भी है, यहाँ गार्ड सेल कभी कर्व हो जाता है जब ओपन होता है, और जब क्लोज होता है तो उस समय ये स्ट्रेट हो जाता है, थोड़ा देखिए स्ट्रेट टाइप का सीधा है। तो ये गार्ड सेल है, ये गार्ड का काम करता है, गार्ड मतलब गार्ड जो है ना रक्षा का काम करता है। उसके बाद देखिएगा स्टोमाट है ना, स्टोमाटल पोर, ये बीच में जो है ना ये एक तरह से होल जिसको कहते हैं, ये होल जो छेद है ये, इसको हम लोग पोर यानी कि छिद्र कहते हैं। स्टोमाटा का ये क्या है, बीच वाला छिद्र, ये वाला क्या है, छिद्र है, छेद जिसको कहते हैं, होल। और उसके बाद ये जो ये आप देख सकते हैं गार्ड जो सेल है, थोड़ा सा आपको हम यहाँ पर एक फिगर बना के दिखा देते हैं, ये और देखिएगा ये। ठीक है, ये जूम थोड़ा सा हम कर दिए, इसमें जो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, तो इसको तो हम लोग क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। ठीक है, ये पूरे को आप यहाँ से समझ लीजिएगा। ये बीच वाला जो पार्ट है इधर से भी कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टोमाटल पोर हो जाएगा। और उसके बाद जो ये आप देख सकते हैं, ये जो है, ये जो है, ये जो है स्पॉट जो हम बना रहे हैं ब्लैक कलर का है, ये जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है आपका, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, कभी कभी है ना
स्टार्च जो है सो इसमें आकर के भर जाएगा। तो इसका फंक्शनिंग हम लोग देखेंगे कि ये कैसे कैसे काम करता है ना। यहाँ पर लिखा राइट टू फंक्शन, फिर ये कैसे काम भी करेगा देखिए। तो यहाँ लिखे हैं ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमाटा पोर, ये क्लोज वाला है और ये ओपन वाला है, ठीक है। तो ये हम आपको थोड़ा जूम करके ये दिखा दिए कि ये ऐसे। तो यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग देखिए, ये ओपनिंग हो रहा है, खुला हुआ है, और ये क्लोजिंग, ये बंद वाला है। ऑफ स्टोमाटा इज डन बाय, है ना, गार्ड सेल। ये ओपन होना और ये बंद होना, ये किसके, है ना, अनुसार से ये हो रहा है, ये आपका हो रहा है गार्ड सेल से। किससे? गार्ड सेल से। ये वाला जो है इसको हम लोग गार्ड सेल कहते हैं, ये इसको हम लोग गार्ड सेल कहते हैं। इधर से भी एक रहेगा, ठीक है। तो गार्ड सेल से ही ओपन और क्लोज होता है, ठीक है। इज डन बाय गार्ड सेल। व्हेन इन द डे, जब दिन में, दिन की बात कर रहा है, द गार्ड सेल आर फिल्ड, फिल्ड मतलब भर जाता है। ये जो गार्ड सेल है पूरे यहाँ से यहाँ तक, ये जब भर जाता है, ठीक है, फिल्ड विच स्टार्च, क्या चीज से भर जाता है? स्टार्च। स्टार्च क्या? ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसको एनर्जी है ना, मिलता है। तो फिल्ड विथ स्टार्च दे एब्जॉर्ब वाटर, फिर क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड बिकम्स कर्व्ड, और ये कैसे हो जाता है? कर्व्ड हो जाता है। देख रहे हैं, ऐसे कर्व हो जाता है। कर्व मतलब क्या हो गया? ये देख रहे हैं, ये कर्व मतलब वक्र टाइप का हो गया, है ना, ये वक्रित हो गया, ठीक है। तो दे एब्जॉर्ब वाटर एंड बिकम्स कर्व्ड, कर्व हो गया। दिस मैकेनिज्म, अब ये जो मैकेनिज्म है, ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह का जो घटना हो रहा है यहाँ पर, है ना, ओपेन्स स्टोमाटा, इस कंडीशन में ये जो है ना मैकेनिज्म जो हुआ, इसमें क्या हुआ? जैसे ही इसमें स्टार्च भर गया और एब्जॉर्ब वाटर कर लिया, पानी को जब ये एब्जॉर्ब कर लिया और स्टार्च को, तो ये कैसा हो गया? कर्व हो गया, ठीक है। तो कर्व हुआ तो मैकेनिज्म ओपन स्टोमाटा, तब उस कंडीशन में स्टोमाटा क्या हो गया? खुल गया। स्टोमाटा क्या हो गया? खुल गया, ठीक है। तो अब देखिएगा, बट लेकिन व्हेन स्टार्च ऑफ गार्ड, अब देखिए ये तो गार्ड सेल है, इसका जो स्टार्च है, इसमें देखो स्टार्च भरा हुआ है, ठीक है। स्टार्च कहता है कि सेल्स मूव्स, जब वहां से मूव्स अवे, जब वो वहां से चला जाता है, और भी है ना पार्ट्स ऑफ जितना भी बॉडी है प्लांट का वहां, है ना, जब वो वहां से निकल गया, यहाँ से, कहां से? ये जो गार्ड सेल है यहाँ से जब ये निकल गया, मूव्स अवे, दे बिकम एम्प्टी, जब वहां से चला जाएगा, देखो स्टार्च और पानी, तो क्या होगा? वो खाली हो जाएगा, हाँ खाली हो जाएगा, है ना। दे बिकम एम्प्टी एंड स्ट्रेट, जब खाली हो जाएगा तो उस समय ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा। ये ऐसे था पहले, तो ये कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ठीक है। स्टार्च ऑफ गार्ड सेल्स मूव्स अवे, है ना, दे बिकम एम्प्टी एंड स्ट्रेट, और वो सीधा हो जाएगा। देख सकते हैं सीधा कर्व में, ऐसे जब भरा रहेगा इसमें स्टार्च और वाटर एब्जॉर्ब करके रखेगा तो ये कर्व होगा, और जैसे ही यहाँ से चला जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट। दिस मैकेनिज्म, अब ये जो मैकेनिज्म हो रहा है, कहता कि क्लोजेज स्टोमाटा, तो उस समय क्या हो गया आपका? ये स्ट्रेट हो गया, तो ये क्लोजेज यानी कि क्लोज हो गया, स्टोमाटा बंद हो गया, ठीक है ना, क्लोजेज स्टोमाटा। 10 अतः ओपनिंग एंड क्लोजिंग, देखिए खुलना और बंद होना, है ना, ये खुलना, देख रहे हैं, ये खुलना, और यहाँ पर देखिए ऐसे सीधा आ गया तो बंद होना, ठीक है। खुलना और क्या हो गया? बंद होना, है ना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज कंट्रोल्ड बाय प्रेजेंस और अब्सेंस, कहता है उपस्थित होना और अब्सेंस। देखना इसमें जब उपस्थित हो गया तो ये ओपन हो गया, और जब इससे अब्सेंस हो गया, मतलब जो स्टार्च है और जो वाटर है, जब यहाँ से देखिए ये निकल गया, यहाँ से चला गया, तो ये फिर क्या हो गया? ये क्लोज हो गया। तो वही कह रहा है कि 10 अतः ओपनिंग एंड क्लोजिंग, खुलना और बंद होना ऑफ स्टोमाटा इज कंट्रोल बाय प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च में, है ना, प्रेजेंट होना और जो अब्सेंट होना, जब प्रेजेंट होगा तो क्या हो जाएगा? ये खुल जाएगा, और जब अब्सेंट होगा, वहां से जब चला गया तो अब्सेंट हो जाएगा, जब अब्सेंट हो गया तो ये कैसा हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ठीक है। तो बंद जब होगा तो ये किसके वजह से? तो ये स्टार्च के वजह से होता है। तो इन गार्ड सेल, कहां पर? इस गार्ड सेल में। तो जब इस गार्ड सेल में स्टार्च प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंस होगा, उपस्थित होगा, तो उस समय कैसा होगा? ये कर्व होगा, यानी कि ओपन होगा,
और जब यहाँ से है ना ये गार्ड सेल से जब स्टार्च है ना अब्सेंस हो जाएगा यानी कि तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा है ना, यानी कि ये स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन मैन, है ना, यानी कि मनुष्य में जो है पाचन तंत्र है ना, पाचन कैसे होता है, उसके पाचन तंत्र में। डाइजेशन इन मैन टेक्स प्लेस थ्रू फॉलोइंग स्टेप, है ना, इसका कुछ स्टेप है भोजन का पाचन होने का। देखिए इसमें हम लिखे हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन है। अगर आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पूछे तो कार्बोहाइड्रेट लिखना, प्रोटीन का पूछे प्रोटीन का लिखना, फैट का पूछे तो फैट का लिखना। ठीक है, और अगर आपको इस तरह से प्रोसेस पूरे अगर डिस्क्राइब बोल दिया करने के लिए तो ये 5 मार्क्स का अगर पूछे तो इसको पूरे कर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट स्टार्ट्स इन द बकल कैविटी, है ना, मुख में जो ये खोल है तो इसको हम लोग बकल कैविटी कहते हैं, यहाँ पर ही, यानी कि भोजन जो स्टार्ट हो जाता है पाचन होने का भोजन का तो वो मुख से होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है तो इट स्टार्ट्स इन द बकल कैविटी, यानी कि यहीं से स्टार्ट हो जाता है इसका पाचन होना। वेयर टीथ क्रश द स्टार्च कंटेनिंग सब्सटेंस, स्टार्च कंटेनिंग सब्सटेंस यानी कि स्टार्च हम लोग कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि स्टार्च को क्या करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, क्रश यानी कि पूरा तोड़ ताड़ के रख देता है। ठीक है, कौन, यहाँ जो टीथ होता है मुख में, तो सब्सटेंस है ना, क्रश क्रश द स्टार्च कंटेनिंग सब्सटेंसेस एंड कन्वर्ट देम इनटू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको विभक्त कर देता है। द टाइलिन एंजाइम, और ये जो सैलिवरी ग्लैंड है यहाँ पर, यहाँ से सलाइवा निकलता है, सलाइवा में क्या पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो वो टाइलिन एंजाइम विच कंटेन इन सलाइवा, सलाइवा है ना, एक्ट्स ऑन स्टार्च, और ये स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट पर ये काम करता है। क्या करता है कि एंड चेंज इट इनटू माल्टोज, और कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। ए स्वीट सब्सटेंस, और इसका स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। किसका, ये माल्टोज का। व्हेन फूड रीच इन है ना इनटू द ड्यूडेनम, जब ये भोजन यहाँ से ऑसोफेगस से होते हुए है ना जो स्टोमक है उससे आगे जो ड्यूडेनम है वहां पर जब जाता है तो एंजाइम एमाइलेज, वहां पर देखिएगा पेनक्रियाज होता है, वहां से निकलता है एमाइलेज, एक्ट्स ऑन माल्टोज, और माल्टोज के साथ मिलने के बाद टू कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज, और इसको ग्लूकोज में बदल देता है। दिस ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब इनटू वेलाई इन स्मॉल इंटेस्टिन, और इसको जो है सो वेलाई आगे जब बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टिन में, वहां छोटे छोटे वेलाई होते हैं, दीर्घरोम जिसको कहते हैं, वो एब्जॉर्ब करके है ना ब्लड वेसल्स में वहां होता है, और उससे क्या करता है कि वो पूरे खून में जाने के बाद पूरे बॉडी में फैल जाता है। फिर कहता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, है ना, प्रोटीन का पाचन। कहता है द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टोमक, स्टोमक यानी कि है ना अमाशय से इसका है ना स्टार्ट हो जाता है पचने का। वेयर इन एसिडिक मीडियम, जो कि स्टोमक की अगर बात हो तो वहां तो एसिड होगा, तो एसिडिक मीडियम में हो जाएगा। इनसोल्यूबल प्रोटीन इज कन्वर्ट है ना कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन, और उसको किस में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन, यानी कि पेप्सिन के मिलने से, किसके साथ, प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन जो है ना स्मॉल, ये आपका स्टोमक जो है, स्टोमक में क्या सेक्रेशन होता है वहां पर भी पेप्सिन। ठीक है, स्टोमक में, यानी कि प्रोटीन और पेप्सिन जब मिलता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पेप्टोन में हो जाता है, इन ड्यूडेनम। और फिर जब वो आगे बढ़ता है तो इन ड्यूडेनम ट्रिप्सिन, अब ट्रिप्सिन कहां से निकलता है, तो पेनक्रियाज से निकलता है। तो ट्रिप्सिन एक्ट्स ऑन पेप्टोन, और पेप्टोन के साथ देखिएगा पेप्टोन और ये ट्रिप्सिन फिर मिल जाता है, मिलने के बाद एंड कन्वर्ट इट इनटू एमिनो एसिड, और इसको किसमें, एमिनो एसिड में है ना बदल देता है। इन अल्कलीन मीडियम इन स्टोमक, और जो स्टोमक है स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत है, द एमिनो एसिड आर एब्जॉर्ब, और जो एमिनो एसिड है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इनटू ब्लड है ना थ्रो नोमरियस वेलाई, असंख्य बहुत सारे वेलाई होते हैं उसी के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, ये जो एमिनो एसिड है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगी प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। तो प्रोटीन जो है सो पेप्सिन के साथ मिलने के बाद कहां पर, स्मॉल इंटेस्टिन में, ये पेप्टोन में बदल जाता है, और फिर पेप्टोन है ना आगे जब बढ़ेगा तो पेप्टोन और जो ट्रिप्सिन है, ठीक है, ट्रिप्सिन कहां से निकलेगा, पेनक्रियाज से मिलने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा एमिनो एसिड में। ठीक है, तो ये डाइजेशन ऑफ फैट देखिए, तो द डाइजेशन ऑफ फैट इन ह्यूमन,
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र में, टेक प्लेस इन ड्यूडेनम, कहाँ पर, ड्यूडेनम में, है ना, जो हम लोगों का स्टोमक है उसके आगे जो सी के जैसा है शेप में, वो ड्यूडेनम, इसको पकवासे बोलते हैं। हियर फैट इज एडेड, है ना, हियर फैट इज एडेड विथ बाइल जूस। अब देखना वहां पर जो है सो गॉल ब्लाडर होता है, गॉल ब्लाडर से क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है, ठीक है। तो फैट और बाइल जूस जैसे मिलता है, विच मेक्स इट्स एमल्सन, यानी कि उसको पाइसीकृत में कन्वर्ट कर देता है, पाइसीकृत वसा, यानी कि फैट्स को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करता है। दिस एमल्सन इज एक्टेड, अब वो जो छोटे छोटे जो फैट्स हैं जो तोड़ दिया गया, एक्ट अपॉन बाय लाइपेज, उसके साथ कौन मिल गया, लाइपेज, है ना, लाइपेज के साथ मिलने के बाद इन अल्कलीन मीडिया, लाइपेज कहां से निकला, तो ड्यूडेनम के पास ही जो पेनक्रियाज है वहां से लाइपेज निकला, तो लाइपेज इन अल्कलीन मीडियम क्षारीय एंड इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड, और उसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। यानी कि यहाँ देख सकते हैं फैट हो गया और ये बाइल जूस कहां से निकला, गॉल ब्लाडर से निकला, दोनों जब मिला तो कहा ये एमल्सन, यानी कि ये पाइसीकृत वसा, यानी कि वसा को तोड़ दिया, यानी कि एमल्सिफाइड फैट जो है प्लस लाइपेज जो है, ये दोनों जब, ये लाइपेज कहां से निकला आपका पेनक्रियाज से, और दोनों जब ये मिला तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब